सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशोभन मंगल करण धन श्री गोचंद्र जी श्री प्राणनाथ मुझ मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल बल बल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन्न लाख कली लाले लिया मेरे जीव के जीवन ने पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलक न बातों निर्खुने प्रेम मेरे जीव के जीवन आत्म संबंधी प्राणाघात सुना साक्षी। आज मैं आपके सामने जागनी रास के महत्व के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मुझे माफ कीजिए। तो जागनी रास क्या है? जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागिन जो और तीन लीला चौथी घर की इन चारों का याम है। जाग देखो सुख जागनी। अब हमें ये जागनी का जो रास है इसे जागते हुए देखना है। ये सुख सुहागिन जो ये सुख किसको मिलता है? सुहागिनों को मिलता है, बड़े ही जोश से मिलता है। तीन लीला चौथे घर की। तीन लीला कौन सी? ब्रज रास जागनी और चौथे घर की परम धाम की। इन चारों का याम है। इन चारों लीलाओं का भोग किसमें है? इस जागनी रास की ब्रह्मांड में, इस जागनी रास की लीला में। अब हमें उस परम धाम तक जाना है तो उस परम धाम में जाने के लिए कौन सी बातें जुगलदास जी ने अपनी प्रेम पत्री में कही हैं, मैं कुछ शब्दों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। पहला हरफ उनका कहा गया है, जुगलदास जी लिखते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत और दम ना छोड़े मासूक को जाती असल हफ्ते नस्वर। खाते पीते उठते बैठते सोते हुए जागते हुए सपने में और जागृत में एक पलक के लिए भी हमें अपने धाम धनी से अपने संबंध को नहीं भूलना है। अब आशिक और मासूक क्या है? आशिक जो आशा करता है किसी को पाने की और मासूक एक जगह बैठे रहते हैं। अभी राजी यहाँ पे आशिक बन के आए और हम इस खेल में बैठे हुए हैं। अब हमें आशिक बनना है और उस परम धाम में उस मासूक को याद करना है, उनके चरणों को पकड़ना है। और वो चरण कैसे हैं? सदा सुखदायी हैं, सदा सुख के देने वाले हैं। इन चरणों बेर बेर लागिए, इन चरणों बेर बेर लागिए। तो हमें ये पहला है। दूसरा, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। अपनी निस्बत को पहचानना, अपने संबंध को पहचानना कि तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात जी इसक सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात जी। हे धामधनी, आप हमारे पति हैं और हम आपकी दुल्हन हैं। आपका सुहाग अखंड है, उसके लिए कोई करवा चौथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो अखंड है। और उस अखंड धाम में जब हम जाएंगे तो अपने धाम धनी के दीदार को देखेंगे, उनके मुखड़े को देखेंगे और उनके मुखड़े की जो लालिमा है उसको देखते ही हमारा अर्श परम धाम में हमारी निस्बत जो है, हमारा जो संबंध है वो जाग जाएगा। तीसरी चीज हमें क्या याद रखना है? हमें मूल स्वरूप को याद रखना है। मूल स्वरूप है अपने जाय कहिए परातम सो परातम में लेके उठ के मिले कसम। हमें अपने मूल स्वरूप को याद रखना है। हमारा मूल स्वरूप कहाँ पे बैठा है? परम धाम में बैठा है, मूल मिलावे में बैठा है, राज्य के चरणारविंद के नीचे बैठा है। राज्य के चरणों को देख रहे हैं और राज्य के चरणों से जो रिफ्लेक्शन हुआ और वो रिफ्लेक्शन सीधे अक्षर ब्रह्म की आंखों में पड़ता है। जैसे जागते में ब्रह्मांड बनाते थे सो सुपने में देखने लगे। अब वो रिफ्लेक्शन जब अंदर गया तो अंदर रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, मतलब वो ब्रह्मांड में हमारी सुरताएं गई। हमारी सुरताओं के साथ में राज्य महाराज का वो जोश गया, आत्म अक्षर और जोश धाम, वो रास की लीला हुई, ब्रज की लीला हुई। अब हमें राज्य तक पहुंचना है तो राज्य तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? हमें पहुंचने के लिए अंतरंग लीला में उस असीम सुख को अनुभव करना पड़ेगा। अंतरंग लीला क्या है और बहिरंग लीला क्या है?
जो बाहर का लीला है, ब्रह्मांड है, बाहर के ब्रह्मांड में हम अपने संबंध बना के चलते हैं, अपने रिश्तेदार बना के चलते हैं। हमारा आत्मा का संबंध तो धाम धनी से है, तो क्या हमें उनके चरणों को छोड़ना चाहिए? हमें उनके चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा संबंध धाम धनी से है, हमारे लिए धाम धनी ही सब है। ब्रह्म सृष्टि पद्धति भी बताई गई है। ब्रह्मानंद रस ज्ञाना नाम ब्रह्म ज्ञान बतान सताम पद्धति ब्रह्म सृष्टि नाम पश्यामी सुन सुंदरी पद्मावत्ते केन सरदे बिंद पृष्ठ विराजते इंद्रा नाम सदेवी भविष्य की योगी। उमा से भगवान शंकर बोलते हैं इस पद्मावती पुरी धाम के महत्व को। ये पद्मावती पुरी धाम क्या है? पद्मावती केन सरदे, ये नदी के पास में शरद ऋतु में बिंद पृष्ठ विराजते, विंध्याचल पर्वत के पास जो सुंदर धाम है हमारा पद्मावती। इंद्रा नाम सा देवी, यहाँ इंद्रावती नाम की देवी आएगी भविष्य की योगी योगी, जो हमें मोक्ष देगी, उस अखंड परम धाम का सुख देगी, उस अखंड बहिष्ठ का सुख देगी। तो खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत दम ना छोड़े मासूम को जाती असल हक नसरत। वो मासूम के लिए हमें क्षण मात्र भी विलम्ब नहीं करना है। और आखिर लास्ट में क्या है? जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। हमें गरीबी लेना है, विनम्रता लेना है, क्योंकि बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्गी मारे, जिन लई बुजुर्गी हाथ में तो जीत के बाजी हारी, तिन्हें और कोई ना उबारे। उस बुजुर्गी को अगर लेकर के चलोगे तो यहाँ पे जरूर नायक बन जाओगे, लेकिन धाम धनी के सामने क्या मुखड़ा लेकर के जाओगे? कि वहाँ तो बुजुर्गी लेकर के गए थे और हम अपने धाम धनी को भूल गए। हमारे कौल को याद करना है, हमारे वचनों को याद करना है। हमने अपना संबंध धाम धनी से जो स्थापित किया है, उस संबंध को याद करके पल पल एक पल भी हमें धाम धनी को अपने से दूर नहीं करना है। क्योंकि जहाँ धाम धनी का नूरी नजर पड़ती है, धाम धनी की नूरी नजर जिस पे पड़ गई सो मेहर बरस गई, और जिसकी तरफ से धाम धनी ने अपनी नजर फेर ली तो उसके लिए संसार भी नरक से बदतर हो गया। तो हमें धाम धनी की नजरों के सामने रहना है, उस नजरों में चढ़ के रहना है। हमें धाम धनी से वो लाड़ दिखाना है, वो प्यार दिखाना है, वो संबंध दिखाना है जो हमारी आत्मा का, हमारी परात्म का, हमारे धाम धनी से है। और उस धाम धनी के संबंध को हमेशा याद रखना है अपने आत्मा में। वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? गुरु कंचन गुरु पारस है, गुरु चंदन परमान, और सो सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। तुम ही स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के अंग। सो वो सतगुरु को याद रखना है। सतगुरु वही जो अलग दिखाए, जो अलग की देवे लक, और दुनिया से उल्टाए के करे धाम धनी समूह। अपने सतगुरु को हमें ऐसे देखना है, एक दृष्टांत के द्वारा जुगलदास जी बताते हैं। जैसे हम चंद्रमा को पानी के दर्पण में देखते हैं, वही सुंदरता, वही लालिमा जो चंद्रमा की होती है उस दर्पण में दिखाई देती है। हमें धाम धनी के स्वरूप पर रांची महाराज के संबंध को याद करना है, और वो संबंध हमें कहाँ पे स्थापित करना है? अपने सदगुरु के चरणों में ध्यान करके। वो हमें यहाँ गुम्मट जी के सामने जागनी रास के मुंह में लावे में उस परम धाम के दर्शन को करवाएंगे, और उस परम धाम तक जाने के लिए हमें अपने संबंध को कभी भी नहीं छोड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ।